नमस्कार संस्कृताय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 की रुचिरा पुस्तक के एकादशा पाठा समवायो ही दुर्जया का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। पुरा पहले या प्राचीन समय में, शुंडेन सूंड से, नीडम घोंसले को, विशीर्णानी नष्ट हो गए, तमुपेत्ते तम धन उपेत्ते, यहाँ पे संयोग संधि हो गई है, वर्ण संयोग हो गया है बच्चों। तो यहाँ पर संधि कोई नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर ये इसमें मिल गया है, तम उपेत्ते बन गया। उसके पास, तम का मतलब होता है उसके, और उपेत्ते मतलब पास जाकर, मध्याह्ने दोपहर में, निमील्य बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा, स्फोचिष्यति फोड़ देगा, त्रिशार्तः त्रिशाधन आर्ता। बच्चों इसको आप दीर्घ संधि में लिख के उदाहरण में लिख सकते हो। आ और आ मिलके दीर्घ हो गया है ये, तो बना त्रिशार्ता। त्रिशा मतलब प्यास और आर्ता मतलब व्याकुल, प्यास से व्याकुल या पीड़ित। गर्ता मतलब गड्ढा। तथा कृते, तथा मतलब वैसा, कृते मतलब करने पर, अनुसृत्य अनुसरण करके, पतितः गिर गया, मृतः मर गया, चोक्तम च धन उक्तम। देखिए यहाँ पर अ और उ मिलके ओ गुण हुआ है, आप इसे गुण संधि के उदाहरण में लिख सकते हो बच्चों। तो यहाँ गुण संधि हुई है। च का मतलब होता है और, उक्ता मतलब कहा गया है, दुर्जया कठिनता से जीतने योग्य, बहुनाम अप्यसारणाम, बहुनाम अपि असारणाम। देखिए ये यहाँ पर आपकी यण संधि हुई है, इसे आप यण संधि के उदाहरण में दे सकते हो। ई के स्थान पर देखिए बच्चों यहाँ पे या हो गया है, तो बहुनाम अप्य असारणाम बन गया है। बहुनाम मतलब अनेक, और असारणाम मतलब जिनका कोई सहारा ना हो, निर्बल। तो निर्बलों का, अनेक निर्बलों का, समवाया मतलब समूह या संगठन। अब इसका अर्थ देखते हैं पाठ का हम। पाठ है बच्चों समवायो ही दुर्जया, अर्थात समूह को कठिनता से जीता जा सकता है। पुरा एकस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ती इस्म। पुरा पहले समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। बच्चों ये इस्म जो लगा है, ये लट लकार वर्तमान काल की क्रिया के साथ जुड़ने पर भूतकाल का अर्थ देता है। तो ये तो लट लकार वर्तमान काल की है क्रिया, लेकिन यहाँ पर जब इसके साथ इस्म जुड़ गया है तो ये भूतकाल का अर्थ दे रहा है। तो रहती थी ऐसा लिखेंगे। कालेन तस्याः संतति जाता, समय बीतने पर उसके संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्ता गजा तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुंडेन अत्रोटयत्। एक बार कोई मतवाला हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को, शुंडेन मतलब सूंड से तोड़ दिया। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला भुवि मतलब भूमि पर, अपतत मतलब गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, उसके अंडे टूट गए, नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यल्पत, और इसके बाद वह चिड़िया, व्यल्पत मतलब रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटा नामा खगा दुखीन ताम अपृच्छत, उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नाम के खगा मतलब पक्षी ने दुखी होकर, ताम उससे यानी चिड़िया से, अपृच्छत मतलब पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, भद्रे हे कल्याणी, किमर्थम विलपसी क्यों रो रही हो, ऐसा कहा। चटका अवदत, चिड़िया बोली, दुष्टेन केन गजेन मम संतति नाशिता। देखिए यहाँ पर भी आपकी वृद्धि संधि है, दुष्टेन एकेन, आ और ए मिलके देखिए यहाँ पर दो मात्रा दिखाई दे रही है आपको, ये वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि के उदाहरण में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। एकेन मतलब एक, दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को, नाशिता मतलब नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वधेने मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही, देखिए यहाँ पर भी वृद्धि संधि है बच्चों, यहाँ पे दो मात्रा दिखाई दे रही है, वधेन ए बनेगा आपका, आ और ए मिलके आई वृद्धि हुई है। वध से यानी उसको, उस हाथी को मार दिया जाएगा, तो मेरा दुख दूर होगा, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटा ताम वीणारवा नामन्या मक्षिकाया समीपम अनयत, उसके बाद काष्ठकूट ताम उसको, किसको, चिड़िया को, वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवधत, उन दोनों की वार्ता मतलब संपूर्ण बात को, श्रुत्वा मतलब सुनकर,
मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूका मेघनादा अस्ति, मेरा भी एक मित्र मेघनाद नाम का मेरा भी एक मित्र मेंढक मंडूका मतलब मेंढक मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्ते यथोचितम करिष्यामा, शीघ्र ही उसके पास जाकर यथोचित जो ठीक होगा वह करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकाया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयत्। उस समय वे दोनों मक्षिकाया मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने संपूर्ण वृत्तांत, जो अभी तक सारी बात हुई थी वो सारी बात निवेदन कर दी। मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, सबसे पहले तुम, मध्याह्ने कहते हैं दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करो। येन सह नैने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह, नैने मतलब नेत्रों को, निमील्य मतलब बंद करके खड़ा हो जाएगा, जिससे वह हाथी क्या होगा, आंखों को बंद करके स्थास्यति मतलब खड़ा हो जाएगा। तदा काष्ठकूटा चंचवा तस्य नैने स्फोटिष्यति, तब काष्ठकूट अपनी चोंच से उसके आंखों को स्फोटिष्यति मतलब फोड़ देगा। एवं सह गजा अंधा भविष्यति, ऐसा करने पर वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्ता सह जलाशयम गमिष्यति, तृषार्ता मतलब प्यास से व्याकुल होकर वह जलाशय मतलब तालाब को जाएगा। मार्गे महान गर्ता अस्ति, जिस रास्ते पर वो जाएगा, तो क्या बता रहे कि मार्गे यानी रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है, गर्ता मतलब गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, तस्य उसके, अंतिके मतलब अंदर, जो गड्ढा है उसके अंदर मैं रहूंगा। शब्दम च करिष्यामि और आवाज करूंगा। तो बच्चों, जहाँ पर मेंढक जो है तालाब में रहते हैं, तो वो गड्ढा जो है उसमें जब मेंढक आवाज करेगा तो हाथी, क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो ये सोचेगा कि यहाँ पर पानी आ गया है, तो वो वहां पर पानी के लिए जाएगा। तो क्या होगा, मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा सा तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, मेरे आवाज करने पर तम गर्तम उस गड्ढे को जलाशय मानकर, तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। अथ तथा कृते सा गजा मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महता गर्तस्य अंता पतिता व्रता च, इसके बाद वैसा किए जाने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक के आवाज का अनुसरण करके बहुत बड़े गड्ढे के अंदर गिर गया और व्रताचा मर गया। तथा चा उक्तम, और कहा भी गया है, बहुनाम अप्यासारणाम संवायो ही दुर्जया, बहुत सारे जो अनेक निर्बल हैं उनको उनके समूह को दुर्जया मतलब कठिनता से जीता जा सकता है। देखिए, इस कहानी में मक्खी, मेंढक और जो कठफोड़वा पक्षी है, ये सब जो है, और चिड़िया, ये सब हाथी के तुलना में सब छोटे छोटे जीव हैं। तो लेकिन इतने सारे छोटे छोटे जीवों ने मिलकर एक बड़े से हाथी को भी अपनी योजना बनाकर समूह में होकर एक जगह एकत्र होकर जो है हाथी को भी मार दिया। तो जब बहुत सारे छोटे छोटे लोग, निर्बल लोग एक साथ मिल जाते हैं तो उनका समूह जो है कठिनता से जीता जा सकता है। उनको जीतना आसान नहीं होता है। जैसे कि हाथी को मारकर इन सब ने अपना, जो चिड़िया ने अपना बदला ले लिया। तो बच्चों, ये रही इस पाठ का अर्थ। अब इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में रखने, वन वर्ड में आंसर देने हैं। पहला है, वृक्ष का प्रतिवस्तिस्म, वृक्ष पर कौन रहता था? तो लिखेंगे चटका। इसका आंसर केवल वन वर्ड में ही लिखेंगे, चटका। वृक्ष से अधा का आगता, वृक्ष के नीचे कौन आ गया? प्रमत्ता गजा, यानी कोई मतवाला हाथी। गजः केन शाखाम अत्रोट्यत, हाथी ने किससे शाखा को तोड़ दिया? शुंडेन, सूंड से। काष्ठकूटा षटकाम कस्याः समीपम अन्यत, काष्ठकूट चिड़िया को किसके पास ले गया? मक्षिकाया, कस्या की जगह यहाँ पे आ जाएगा मक्षिकाया, यानी मक्खी के।
मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्। मक्खी का मित्र कौन था? मंडूका, मेंढक। दूसरा प्रश्न है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण करें। कालेन चटकायाः संतति जाता। कालीन समय बीतने पर चिड़िया की संतान हुई। तो देखिए यहाँ पर ये चटकाया है जो शब्द है, इसकी जगह पर आपको प्रश्न निर्माण करने वाले शब्द का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे कस्याः। तो पूरे प्रश्न बन जाएगा आपका कालेन कस्याः संतति जाता। इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न निर्माण कर रहे हैं आप। दूसरा है आपका चटकाया नीलम भूवि अपतत। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी जगह पर प्रश्न निर्माण के लिए किम, यानी चिड़िया का चटकाया किम भूवि अपतत। चिड़िया का क्या भूमि पर गिर गया। गजस्य वधेन मम दुखम अपसरेत। हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? गजस्य की जगह कस्य। किसके वध से मेरा दुख दूर होगा? कस्य वधेन मम दुखम अपसरेत। ये सब आप यहाँ से इन शब्दों को प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगाते जाएंगे। पूरा करने के बाद काष्ठकूटा चंचवा गजस्य नयने स्फुटिष्यति। काष्ठकूट चोंच से हाथी के नेत्रों को फोड़ देगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कया, चंचवा की जगह कया। काष्ठकूटा कया गजस्य नयने स्फुटिष्यति। काष्ठकूट किससे? हाथी के नेत्रों को फोड़ देगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, मंजुषा से। मंजुषाता क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान भरे। पहला है काष्ठकूटा चंचवा गजस्य नयने। काष्ठकूट चोंच से हाथी के नेत्रों को क्या कर देगा? देखिए इसमें से ढूंढते हैं। स्फुटिष्यति यानी फोड़ देगा, तो ये भरेंगे यहाँ पे स्फुटिष्यति। दूसरा है मार्गे स्थिता अहमपि शब्दम। मार्ग में रहकर मैं भी शब्द, शब्द का क्या करना है? करिष्यामि, करूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे करिष्यामि। तृषार्ताः, तृषार्ताः गजाः जलाशयम। प्यास से व्याकुल हाथी जलाशय को क्या करेगा? गमिष्यति। गमिष्यति मतलब जाएगा। प्यास से व्याकुल हाथी जलाशय को जाएगा, तो गमिष्यति भरेंगे। गजा गर्ते, हाथी गड्ढे में क्या होगा आगे? पतिष्यति यानी गिर जाएगा। हाथी गड्ढे में, यहाँ पे लिखेंगे पतिष्यति, गिर जाएगा। काष्ठकूटा ताम मक्षिकाया समीपम। काष्ठकूट उसको मक्खी के पास। आगे क्या लिखेंगे इसमें? ग नंबर पर मक्खी के पास क्या लिया? अन्यत, ले गया। गजाहा शुंडेन वृक्ष शाखा। हाथी सूंड से वृक्ष की शाखा को हाथी ने क्या करा? यहाँ पे देखिए त्रोटयति यानी तोड़ दिया। हाथी ने सूंड से वृक्ष की शाखा को तोड़ दिया। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य लिखन। अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे देखिए बच्चों। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटा ताम किम अपृच्छत। चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा। तो आप यहाँ से प्रश्न से शुरू करेंगे इसे। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटम ताम। किम नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे अपृच्छत, और अपृच्छत लिख के एक छोटा सा यहाँ डैश लगाएंगे। और फिर देखिए आपके पाठ में ही आपका इसका प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है, ये लगाएंगे यहाँ पे। क्या पूछा उसने? भद्रे किमर्थम विलपसी इति, यानी हे कल्याणी तुम किस लिए रो रही हो। तो यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 1 का। अगला प्रश्न है बच्चों, चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किमवदत्। चिड़िया की और काष्ठकूट की बात को सुनकर मक्खी क्या बोली। तो यहाँ प्रश्न से ही शुरू करेंगे इसे भी। चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। यहाँ पे भी किम नहीं लिखना है, फिर डैश लगाएंगे। और इसका उत्तर भी बच्चों पाठ के अर्थ में ही है, यहाँ पर पाठ में ही दिया हुआ है। तो 4 का देखिए खा नंबर है। ममापि मित्रम मंडूका मेघनादा अस्ति शीघ्रम तमुपेत्ते यथोचितम करिष्यामा। यानी मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है, शीघ्र उसके पास जाकर जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 3। मेघनादा मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद ने मक्खी को क्या कहा। तो मेघनादा मक्षिकाम अवदत्। अवदत् लिख के डैश लगाएंगे, किम नहीं लिखेंगे। बच्चों ध्यान रखेंगे जब आंसर देंगे तो किम नहीं लिखेंगे। तो इसका प्रश्न का
उत्तर है आपका मेघनादा। यहाँ से लगाएंगे यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, यानी जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया ने काष्ठकूट से क्या कहा। तो चटका काष्ठकूटम, फिर यहाँ किम नहीं लिखेंगे, अवदत् लिख के डैश लगाएंगे और इसका उत्तर भी लिखें। यहाँ पर आते हैं हम फिर से पाठ में, ये लिखा हुआ है देखिए क्या कहा उसने, दुष्टेन केन गजेन मम संतति नाशिता तस्य गजस्य वधेने मम दुखम अपसरेत। तो ये प्रश्न के आपके उत्तर हो गए बच्चों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थान भरने हैं। यहाँ पर आपको पुरुष दिए हुए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पहले सारे आपको रूप दिए हुए हैं, प्रथम पुरुष के, फिर मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के। तो यहाँ पर हम पहले प्रथम पुरुष के ही रूप बनाएंगे। जैसे बना हुआ है, इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। अब यहाँ पर पतिष्यता लिखा हुआ है, यानी कि ऐसे ही हमको ये ऊपर वाले रूप की तरह ही नीचे वाले रूप भी बनाने हैं। तो जैसे पठिष्यति बना ऐसी बनेगा पतिष्यति, और जैसे पठिष्यन्ति बना ऐसी बनेगा पतिष्यन्ति। तो पूरे रूप हो जाएंगे पतिष्यति, पतिष्यता, पतिष्यन्ति। फिर यहाँ पे देखिए मरिष्यन्ति दिया हुआ है, जैसे ऊपर पठिष्यन्ति दिया हुआ है, तो यानी हमें मरिष्यन्ति ये वाले रूप बनाने हैं। तो क्या बनाएंगे, मरिष्यति और मरिष्यता, फिर बन जाएगा मरिष्यन्ति। फिर है आपका मध्यम पुरुष, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यत। तो गम धातु की तरह हमें ये वाले नीचे वाले रूप बनाने हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए धाविष्यथा लिखा हुआ है, यानी हमें धाव धातु के बनाने हैं। तो क्या बनेगा, धाविष्यसि, जैसे बना गमिष्यसि, धाविष्यसि, और यहाँ पे क्या बनेगा, धाविष्यत। तो पूरा रूप हो जाएगा धाविष्यसि, धाविष्यथा और धाविष्यत। फिर यहाँ पे क्रीडिष्यत लिखा हुआ है, यानी हमें क्रीड धातु के बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे धाविष्यसि या गमिष्यसि जैसे बना ऐसी बनेगा क्रीडिष्यसि और क्रीडिष्यथा, और फिर यहाँ पे क्रीडिष्यत लिखा हुआ है। उत्तम पुरुष में देखते हैं लेखिष्यामि, लेखिष्यावा, लेखिष्यामा। लेकिन बच्चों ये लिख धातु है, इसमें आपका जो लिट लकार भविष्य काल होता है इसमें लिखिष्यामि नहीं बनता है, लेखिष्यामि बनता है। कुछ व्याकरण के नियम लगते हैं जिसके कारण यहाँ पर ए हो जाता है, ठीक है, ई के स्थान पर ए हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पर थोड़ा अंतर है, इसे देखेंगे। यहाँ पे हमें हस धातु के बनाने हैं। तो देखिए लेखिष्यावा लिखा है, यहाँ पे बनेगा हसिष्यावा, हेसिष्यावा नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लेखिष्यावा है तो आप कभी हेसिष्यावा बनाए, हेसिष्यावा नहीं बनेगा, हसिष्यावा। तो हसिष्यामि, शिष्यावः, हसिष्यामः। अगला है आपका दृश्य धातु है, इसके बनेंगे आपको दृक्ष्यामि, दृक्ष्यावः और दृक्ष्यामः। प्रश्न नंबर 6, उदाहरणानुसारम इस्म शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। उदाहरण के अनुसार इस्म शब्द को जोड़कर भूतकालिक क्रिया बनानी है। जैसे पीछे भी हमने आपको प्रतिवसति इसमें बताया था कि वर्तमान काल की क्रिया के साथ में जब इसम जुड़ जाता है तो वो भूतकाल का अर्थ देती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं अवसत। अवसत का कैसा बनेगा, अब ये सारे आपके लंग लकार भूतकाल के हैं, ठीक है। तो इनको हमने वर्तमान काल की क्रिया से और जो है इसम जोड़कर इन्हें भी हमने भूतकाल का बना दिया है, यानी बीते हुए अर्थ में दोनों का ही इनका प्रयोग किया जाता है। तो बनेगा अवसत का बसती इस्म, इसका लट लकार बनता है अवसत का बसती, तो इसमें इस्म जोड़ दिया तो बन गया बसती इस्म। ऐसे ही अपठत, पठती, लट लकार में सबके रूप लिखने देखिए हमें, और उसमें बस हमें इस्म जोड़ना है। तो ये सब लट लकार की क्रिया लिखकर हमें इस्म जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, भूतकालिक अर्थ बन जाएगा। अपठत, पठती इस्म, अत्रोट्यत, त्रोट्यति इस्म, अपतत, पतति इस्म, अपृच्छत, पृच्छति इस्म, अवदत, वदति इस्म, अनयत, नयति इस्म। तो जैसे पठ धातु के चले ऐसे ही सबके रूप चलेंगे। पठ का मतलब पढ़ना, त्रोट्यति मतलब तोड़ना, पतति मतलब गिरना, पृच्छति मतलब पूछना, वदति मतलब बोलना और नयति मतलब ले जाना। तो ये वर्तमान काल है और इसमें इस्म जोड़ दिया, तो ये जैसे भूतकाल लंगलकार के रूप है ऐसे ही ये भूतकाल लंगलकार के ही अर्थ देंगे। प्रश्न नंबर 7 है कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान भरें। बालिका मधुरम गायती, बालिका मीठा गाती है। तो यहाँ पर देखिए गिनती लिखी हुई है आपको, एकम, एका, एकः। एकम नपुंसकलिंग का है, एका पुल्लिंग का है,
एका स्त्रीलिंग का है और एका है ये वाला जो विसर्ग है ये आपका पुल्लिंग का है। तो यहाँ पर बालिका जो है स्त्रीलिंग में है तो यहाँ पर ये वाला ए का प्रयोग करेंगे, एका बालिका मधुरम गायति। अगला है कृषकः कृषिक कर्माणि कुर्वन्ति। कृषकः पुल्लिंग का है यानी कि किसान खेती का कार्य करते हैं। तो चत्वारः पुल्लिंग का है, चतस्रा स्त्रीलिंग का है, चत्वारी नपुंसकलिंग का है। तो यहाँ पे क्योंकि पुल्लिंग है ये तो पुल्लिंग का चत्वारा प्रयोग करेंगे, चत्वारा कृषका यानी 4 किसान खेती के कार्य को करते हैं। पत्राणि सुंदराणि सन्ति, पत्ते सुंदर हैं। ते ताहा तानी, ते आपका किसका है? पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है ताहा, और तानी नपुंसकलिंग का है। तो पत्रम पत्रे पत्राणि इस तरह से रूप बनते हैं नपुंसकलिंग में, तो नपुंसकलिंग का प्रयोग करेंगे तानी पत्राणि। धेनवा दुग्धम ददाती ददती और ददंती, ददंती नहीं आएगा यहाँ पे, ये गलती है, बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं बनता है। आपका बनता है प्रथम पुरुष में आपका बनता है ददाती और एक वचन में ददाती और द्विवचन में ददता और बहुवचन में ददती। तो यहाँ पर ददंती तो बनता ही नहीं है, तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे हम क्योंकि धेनवा बहुवचन में है। देखिए तो बनेगा आपका ददती। तो गाय दूध देती हैं। वयम संस्कृतम, यहाँ पे ददती भरेंगे। वयम संस्कृतम अपठम अपठन अपठाम। वयम जो है आपका उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग करेंगे हम। अपठम अपठाव अपठाम, ये वाला लगेगा अपठाम, तो यहाँ अपठाम लिखेंगे। हम सब संस्कृत पढ़ें। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।